अगर आप भी अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपके मन में कुछ सवाल जरूर आते होंगे कि ये ब्लॉग होता क्या है, इसकी सहायता से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं, क्या मुझे ब्लॉग शुरू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये ब्लॉग कितने प्रकार के होते हैं, और भी कई सवाल जो आपके मन में आते होंगे। उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूं। अगर आप अपना ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सबसे पहला जो सवाल है वह है ब्लॉग होता क्या है। जब भी आपको कुछ सर्च करना होता है तो आप क्या करते हैं, अपना लैपटॉप ओपन किया या मोबाइल का गूगल सर्च खोला और उसमें कुछ भी टाइप कर दिया। अब ये जो कुछ भी वर्ड आपने लिखा है इसको ब्लॉगिंग की भाषा में बोला जाता है कीवर्ड। अब इस कीवर्ड को गूगल क्या करता है, लाखों करोड़ों जो वेबसाइट बनी हुई है इस वर्ड को उन सब साइटों पर जाकर के ढूंढता है और आपके लिए जो सबसे बेस्ट होती है उसको पहले नंबर पर, उसके बाद दूसरे नंबर पर, उसके बाद तीसरे नंबर पर, इस सीरियल में वो दिखाता चला जाता है। अब आप नीचे देखेंगे तो वहां पर GOOO कई बार ओ लिखा रहता है। इट मीन्स वो सारे उसके पेज होते हैं ना। इतनी सारी वेबसाइटों पर आपका जो वर्ड है वो उसको गूगल को मिला है। अब बात आती है क्या इतनी सारा कंटेंट आया कहां से, तो वो डाला होता है ज्यादातर वेबसाइट्स पर या फिर ब्लॉग्स पर। अब ब्लॉग पर कंटेंट डालता कौन है, तो वो हम जैसे आप जैसे ब्लॉगर ही उस पर डालते हैं। अपनी नॉलेज के लिए अपना एक ब्लॉग बना लेते हैं, उस पर नॉलेज शेयर करते हैं। अब बात अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्लॉगर्स हैं ये पैसा कैसे कमाते हैं। तो जब भी आप किसी ब्लॉग को ओपन करेंगे, जब आप गूगल पर सर्च किया, उस कीवर्ड को जो आपने ओपन किया, लिंक पर क्लिक करके, तो वहां पर आप देखेंगे साइड में आपके इंटरेस्ट के कुछ बैनर्स दिखाई देते हैं। अब इन केस आपने उस पर क्लिक कर दिया, उस ऐड पर क्लिक कर दिया, तो आपने चाहे या ना चाहे उस ब्लॉगर को कुछ पैसा उसके अकाउंट में चला गया। अब बात आती है कि ब्लॉगर्स जो है इन ब्लॉग्स से कितना पैसा कमाते हैं। तो देखिए इसका कोई फिक्स फार्मूला तो होता नहीं है कि अगर मेरे फिक्स इतना 1000 ट्रैफिक आएगा तो मुझे 1000 रुपये मिलेगा, 2000 आएगा तो 2000 मिलेगा, 3000 आएगा तो 3000 मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो जेन्युइन ट्रैफिक जो आ रहा है वो उसका कितना परसेंट उस एड पर क्लिक कर रहा है। अब गूगल ये सब चीज ट्रैक करता है। कई लोग क्या करते हैं, अपने ब्लॉग बनाया, खुद ही एड पर क्लिक करते हैं और बाद में उनका एडसेंस अकाउंट बंद भी हो जाता है। तो ज्यादातर जो सर्च है अगर गूगल सर्च से इंजन से ही आ रही है तो वो एक नेचुरल क्लिक वो मानता है कि भाई अगर मैंने गूगल सर्च से इसके पास 1000 लोग आए तो 1000 में उसको पता है कि हाँ इतना परसेंट लोग इस पर क्लिक करते हैं, तो इतने परसेंट लोगों ने उस पर क्लिक किया और इस क्लिक का जो पैसा है वो गूगल एडसेंस में उसने जमा कर दिया। अब धीरे धीरे वो आपका पैसा जमा हो जाएगा। जब $100 होते हैं मिनिमम उसमें विड्रॉल अमाउंट, तो अब आप उसको निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि यार अब यदि हम आज ब्लॉग बनाते हैं तो हमें कितना समय लगेगा पैसा अर्न करने में। तो ये आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। कुछ लोग वीक में पोस्ट डालते हैं, कुछ महीने में पोस्ट डालते हैं और कुछ डेली डालते हैं, कुछ डेली दिन में 3-4 पोस्ट डालते हैं। अब खाली पोस्ट डालने से ही नहीं होता कि आपने लिया अपने ब्लॉग पर रोजाना 4-5 पोस्ट डाल रहे हैं। इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, जैसे उसका SEO होता है, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन होता है, कीवर्ड रिसर्च होती है। तो इन सबको करने के बाद जिसकी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है वो उतना ही ज्यादा इससे अर्न कर सकता है और उतनी ही जल्दी अर्न करता है। डिपेंड करता है कि गूगल सर्च इंजन में आपकी साइट कहां रैंक कर रही है, पहले नंबर पर या 5वें नंबर पर। जो साइट किसी कीवर्ड पर फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रही है वो ज्यादा अर्न करती है और जो साइट बाद में अर्न कर रही है वो कम अर्न करती है। लेकिन
ट्रैफिक सबके पास आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें गूगल एडसेंस पर अप्लाई कब करना चाहिए। तो गूगल एडसेंस पर अप्लाई करने में कई जो ब्लॉगर्स हैं यह मिस्टेक करते हैं कि इधर वेबसाइट बनाई, 2-4 पेज बनाए और 2-3-5 रिजल्ट आने लगे सर्च इंजन के थ्रू और गूगल एडसेंस पर अप्लाई करके तुरंत ऐड लगा देते हैं। तो हमें थोड़ा इसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। हमें गूगल एडसेंस पर अगर आपको अप्लाई करना है तो कम से कम आपकी वेबसाइट पर जब सर्च इंजन के थ्रू 40 से 50 लोग डेली के विजिट करने लग जाए तब आपको गूगल एडसेंस पर अप्लाई करना है और नियमित रूप से अपने ब्लॉग्स पर पोस्ट डालनी है। और ये नहीं देखना कि बार बार रोजाना जाकर के आप देख रहे हैं कि भाई ऐड डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है, रोज अपनी वेबसाइट को खुद ही ओपन करके देख रहे हैं। देख सकते हैं लेकिन एक रेशो होता है। यदि आपके पास 50-60 विजिटर डेली आते हैं और एक बार आप ओपन कर लेते हैं तो उसको पता नहीं लगेगा, लेकिन आपकी वेबसाइट पर ही 4 लोग आपको विजिट कर रहे हैं, आपने कल ही वेबसाइट बनाई है, 10 बार आपने खोल ली, गूगल एडसेंस लगा हुआ है, तो वो इनवैलिड एक्टिविटी में आकर के आपका गूगल एडसेंस अकाउंट आपका डीएक्टिवेट हो सकता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो कि ब्लॉग के बारे में मुझे लगा था कि आपको जानना जरूरी है। इसके अलावा भी अगर आपके मन में ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए एक ई बुक है जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप इसे अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और ब्लॉगिंग के बारे में वह सब कुछ जान सकते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। इस चैनल पर मोटिवेशनल, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, ब्लॉगिंग, एसईओ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि वह वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाला हुआ वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।